नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो है हमने यहाँ पर फिजिक्स का लेक्चर शुरू किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। टोटल 8 लेक्चर है। इसके पहले हमने टोटल 8 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिनमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सभी जो है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड से हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज हम यहाँ पर जो है यूनिट थर्ड शुरू करेंगे। तो यूनिट थर्ड में जो है यहाँ पर हम आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और कल हम जो है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर सभी की प्लेलिस्ट दी गई है। जो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर भी अपलोड हो गया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं, उसका वीडियो आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए यहाँ से वीडियो को आप शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बीएससी सेकेंड ईयर जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यहाँ पर लेक्चर है। वो बीएससी सेकेंड ईयर में जो है यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दो होता है। तो यहाँ पर हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, वो भी यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स पेपर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स यहाँ पेपर का नाम है। और यहाँ पर जो है यूनिट सेकेंड शुरू होगा। यूनिट सेकेंड में जो यहाँ पर चैप्टर इसमें दिए गए हैं टाइम वेरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज हम यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अर्थात अतलग उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेट लेंज लॉ ऑन व्हाट ए प्रिंसिपल इज इट्स बेस्ड। अर्थात कह रहा है कि यहाँ पर जो है लेंज के नियम को बताइए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि जो है आप आसानी से इसे समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टेट लेंज लॉ ऑन व्हाट ए प्रिंसिपल इज इट इन बेस्ड, अर्थात जो यहाँ पर लेंज का नियम बताइए और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में भी डिस्कस कीजिए। यहाँ पर इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले लेंज का नियम क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए लेंज का नियम है, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे आंसर में लेंज लॉ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या आर करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लक्स चेंज इन ए सर्किट अपोज द फ्लक्स चेंज, अर्थात यहाँ पर जो है हिंदी में कहें तो इसका किसी परिपथ में जो है फ्लक्स परिवर्तन के कारण, जो यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल अथवा या धारा जो है फ्लक्स परिवर्तन का जो विरोध करती है, अर्थात यहाँ पर अपोज मतलब विरोध करती है, यही लेंज का नियम होता है। अर्थात फिर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट जो प्रोड्यूस करता है ड्यू टू फ्लक्स चेंज, अर्थात फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, सर्किट अपोज द फ्लक्स चेंज, अर्थात जो है उस परिवर्तन का जो विरोध करती है, तो उसी को ही हम यहाँ पर लेंज का नियम कहते हैं। किसी परिपथ में जो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होगा अथवा या धारा फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध करती है, यही लेंज का नियम होता है। अब यहाँ से इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, यह किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। जो यहाँ पर लेंज का नियम है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए यह लेंज का नियम जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे दिया गया है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो लेंज लॉ है वह बेस्ड होता है, आधारित होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात लेंज का जो नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम जो है यहाँ पर यह ध्यान रखना, जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज ए इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर जो है प्रेरित धारा क्या है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आ चुका है कि व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट क्या है। तो इंड्यूस्ड करंट किसे कहेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग में आप इंड्यूस्ड करंट लिखेंगे। उसके बाद इफ़ आर भी कोई रेजिस्टेंस हो जाता है ऑफ द कॉइल, यहाँ पर जो है आर एक रेजिस्टेंस होता है कॉइल का, देन तब इंड्यूस्ड करंट जो होता है ऑफ स्टैंड इज, तब इंड्यूस्ड करंट को यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए इस तरह प्रेरित धारा, हिंदी में यही लिखा गया है प्रेरित धारा, यदि कुंडली पर जो प्रतिरोध आर हो तो कुंडली पर जो तात्कालिक प्रेरित धारा होता है आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपान आर। तो यहाँ पर प्रेरित धारा जो यहाँ पर आई होगा, आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपान आर होता है, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन का मान होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर जो है एप्सिलॉन इक्वल टू होता है यहाँ पर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपान आर होता है। तो प्रेरित धारा में आपको जो यहाँ पर इसका यहीं डिफिनीसन में आप इसके फार्मूले को लिख देंगे, तो यही फार्मूला है, उसका डिफिनीसन है यहाँ पर।
अब यहाँ से देखिए इसमें जो प्रेरित धारा है वह किस पर डिपेंड करती है। तो प्रेरित धारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर दिया गया है, इसी आर पर यहाँ पर डिपेंड्स करती है। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि द करेंट्स डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आल्सो। प्रेरित धारा जो यहाँ पर है कुंडली के प्रतिरोध पर ही निर्भर करती है, अर्थात आर पर ही, रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। प्रेरित धारा जो है कुंडली प्रतिरोध पर ही निर्भर करती है। तो यह हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट एंड टाइप में तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर जो है स्वप्रेरण क्या है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण कई बार क्वेश्चन आ चुका है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक दोनों क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्वप्रेरण क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर में लिखेंगे इसे, वेन इवर द करंट इज कॉइल, जब चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो वेन इवर द करंट इन ए कॉइल इज चेंजेड देन एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेटअप। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है स्टफ सेटअप किया जाता है इन द कॉइल में, विच अपोज द चेंज इन ए करंट। जो यहाँ पर है देखिए करंट, दिस फेनामेना इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी कुंडली में जो है यहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि यहाँ पर जब किसी कुंडली में जो है वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पर स्थापित हो जाता है, जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए यहीं लिखा गया है, वेन जब करंट इज ए कॉइल इज चेंज किया जाता है। यहाँ पर कॉइल में जब करंट चेंज किया जाता है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इस तरह सेटअप किया जाता है एंड द कॉइल विच अपोज, जो है करंट को जो परिवर्तन का विरोध करती है। इसी फिनोमेना को जो है यहाँ पर हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। हिंदी में यहीं पर पढ़ेंगे इसको इस तरह, जब किसी कुंडली में यदि वैद्युत धारा यहाँ पर जो है यहाँ पर वैद्युत धारा जब परिवर्तित होती है तो कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होता है वह स्थापित हो जाता है, सेटअप हो जाता है, जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन मतलब अपोज यहाँ जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। इसी घटना को हम यहाँ पर स्वप्रेरण कहते हैं। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ से हमें जो है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर हमें स्वप्रेरण गुणांक की भी परिभाषा देनी है। तो द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या आर सेल्फ इंडक्शन इज ए कॉइल जो होता है यहाँ पर न्यूमेरिकली इक्वल होता है टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉइल इज यूनिटी हो जाता है। अर्थात जब किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है या स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से यहाँ पर जो है न्यूमेरिकली रूप से जो है इक्वल हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन जब जो है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में इसका हो जाएगा कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है, किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है तो यह स्वप्रेरक आंशिक रूप से कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है के बराबर हो जाता है यदि कुंडली में धारा जो है एकांक यूनाइटी अर्थात एकांक दर से परिवर्तित हो रही है। तो व्हेन रेट चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इज यूनाइटी मतलब एकांक, यदि कुंडली में जो धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रही है उसी को हम यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। तो यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक की डिफिनीशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है क्योंकि यह भी जो है जिसमें से जितने क्वेश्चन लिए गए हैं वो पेपर में जो है कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को फैराडे का नियम लिखे। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए जो यहाँ पर फैराडे का नियम लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम नियम को पढ़ते हैं। देखिए when जब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इज ए सर्किट इन ए चेंजिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेटअप इन द सर्किट देन हुज मैग्नीट्यूड एट स्टेंट इज इक्वल हो जाता है टू निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी में देखिए, जब किसी परिपथ से यहाँ पर जो किसी पर्पज से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पर इज चेंजिंग इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो परिपथ में जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम जो है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसी को हम यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ कहेंगे, वो भी चुंबकीय प्रेरण के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिफिनीशन इंग्लिश में आप ये लिखेंगे, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट इज चेंजिंग ऑन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेटअप। इस तरह यहाँ पर स्थापित हो जाता है इन द सर्किट हु जब मैग्नीट्यूड जो होता है टेन स्टैंड इज इक्वल हो जाता है निगेटिव रेट चेंज ऑफ, यहाँ निगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब हिंदी में देखिए इसी को इस तरफ यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। जब किसी परपथ से जो गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो परपथ में जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह स्थापित हो जाता है, यहाँ पर सेटअप हो जाता है, जिसका परिणाम अर्थात उसका जो मैग्नीट्यूड है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यही फैराडे का नियम है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60वां पढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है इसके बारे में बताना है। तो इफ़ टू नेबरिंग कॉइल, मान लीजिए दो नेबरिंग कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है L1 एंड L2 है, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। यहाँ पर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, देन तब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या हो जाता है। कपलिंग का फार्मूला होता है, इस फार्मूले का K=M/√L1 L2 होता है। तो यह फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कई बार न्यूमेरिकल में यूज हो, इसी न्यूमेरिकल से कई सवाल आते हैं यहाँ पर जो है एग्जाम में। तो यहाँ से इसको ध्यान रखना। यहाँ पर जो है इफ़, यहाँ से फिर से देखिए इफ़ टू नेबरिंग जो कॉइल होगा, यहाँ मान लीजिए कोई सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल है जो यहाँ पर L1 और L2 है, और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, देन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अर्थात कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K हो जाता है M/√L1 L2 होता है। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि इफ़ यहाँ पर जो है जो कपलिंग होगा, यहाँ पर कपलिंग इज 100% टाइट होगा, तो दैट इज होल फ्लक्स जो है यहाँ पर लिंक हो जाएगा विथ बाथ दोनों कॉइल से। यहाँ पर जो है जब कपलिंग 100% टाइट होगा तो यहाँ पर होल फ्लक्स जो है लिंक हो जाता है विद बाथ कॉइल से। देन यदि K=1 हो जाए तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है देन K=1 होगा, या तो अदरवाइज जो है K का मान यहाँ पर 1 से छोटा होगा। यही होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फार्मूला, इस फार्मूले का यूज होता है। तो यहाँ पर आगे हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वहाँ पर इसका हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पर डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर इट। यहाँ पर हमें जो है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और इसका व्यंजक भी लिखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो चलिए यहाँ से परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या आर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए टू कॉइल, जो है यहाँ पर दो कॉइल होती है, टू कॉइल से जो न्यूमेरिकली इज इक्वल हो जाता है टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूड इन ए वन कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज अदर कॉइल इज यूनाइटी। यहाँ पर जो है कह रहा है कि यहाँ पर जो दो कुंडली का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, अथवा यहाँ पर देखिए दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व आंशिक रूप से किसी एक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यदि दूसरी कुंडली में यहाँ पर धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रहा है, या यहाँ पे दूसरी कुंडली में जब एक धारा जो है एकांक दर से परिवर्तित हो रहा है, तो आंशिक रूप से किसी एक कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तो यही होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अर्थात जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर है या न्यूमेरिकल आ चुका है। तो बाई इलास्टिक गैल्वेनोमीटर कीप्स थ्रो ऑफ ए 10 सेंटीमीटर वेन, जहाँ पर चार्ज दिया गया है Q=1.2 × 10⁻⁻6 कूलाम है, इज पासेड होगा इफ़ टाइम पीरियड, जहाँ पर टाइम दिया गया है 3.14 सेकेंड। फाइंड द डिफेक्शन, यहाँ पर हमें डिफेक्शन प्राप्त करना है। वेन, जब स्टेडी करंट जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो स्टेडी करंट है 3 माइक्रो एम्पियर इज पासेड होगा। तो यहाँ पर हमें डिफेक्शन ज्ञात करना है, यहाँ पर फाइंड द डिफेक्शन। तो देखिए डिफेक्शन फार्मूला यहाँ पर होता है चार्ज थ्रो इट। आगे देखिए इसमें फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखना। चार्ज Q होता है T/2 पाई I/5 और फाई नॉट। यहाँ पर जो है फाई क्या है, फाई इज रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम दिस। तो देन यहाँ पर जो है फाई को इस तरफ ले आएंगे, क्यू को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमें फाई हो जाएगा T/2 पाई I/Q। देखिए यहाँ पर जो है क्यू इस तरफ गया है और फाई जो है यहाँ पर इस तरफ आया है, तो यहाँ से इस तरफ हो जाएगा फाई T/2 पाई I/Q फाई नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, यहाँ पर टी जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर जो है टाइम पीरियड दिया गया था। देखिए यहाँ पर टी टाइम पीरियड है 3.14, यही पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान 3.14 होता ही है, यहाँ पर इसका मान पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आई धारा का मान यहाँ पर दिया गया था 3 माइक्रो एम्पियर, तो 3 × 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाए। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर हो, यहाँ पर लिख देंगे, मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 × 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया। क्यू का मान यहाँ पर चार्ज दिया गया था
चार्ज का मान यहाँ पर दिया गया था 1.2 गुणे, देखिए 1.2 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर फाइन आर्ट यहाँ पर दिया गया था। देखिए ये यहाँ पर जो बायोलिस्टिक गैल्वेनोमीटर गिफ्ट थ्रो होता है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यही है फाइन आर्ट। इस फाइन आर्ट का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो सिंपली देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3.1 से यहाँ कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यह भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए 1.2 है, पॉइंट काटेंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 12 दूना 24, 24 में यदि हम 12 से यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 24 पॉइंट यहाँ पर है 10 भी है, तो यहाँ से गुणा करके जब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे यूनिट 3 का, उसके बाद जो है यहाँ पर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के आर्टिकल का वहाँ से हम PDF का फॉर्म में देख सकते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।